हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टेस्ट पेपर का मैं डिस्कशन आपसे कर दे रहा हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो 15 क्वेश्चंस आए थे जीओसी टॉपिक से, सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटिवली मोस्ट स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर डी है। ये कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबलाइज है। उसका जो रीजन है, उसका रीजन ये है कि अगर मैं इसको यहाँ पे फिर से ऐसे ड्रॉ कर दूँ, तो आप देखिए कार्बोकेटाइन आपको ऐसे दिया गया है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ऐसे, और साथ ही साथ ये ऐसे भी है। तो ये जो कार्बोकेटाइन है, आप देखिए कि ये रिजोनेंस से भी स्टेबलाइज है इस तरीके से, ये रिजोनेंस से ऐसे स्टेबलाइज है इस तरीके से, और साथ ही साथ ये सिग्मा, ये जो है ना साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो होता है वो सिग्मा रिजोनेंस से स्टेबलाइज होता है। हमने आपको बताया ये ऐसे, ये वाला डांसिंग रिजोनेंस जहाँ पर होता है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर गए तो एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका ऐसे आ जाएगा। शायद आपको डिस्कस किया हमने, जो आपकी रेगुलर क्लास होती है, और एक और ऐसे बन जाएगा इस तरीके से। तो आप देखिए यहाँ पर दोनों चीज़ें हो रही हैं, एक ऐसे भी बन जाएगा डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे प्लस। तो इसीलिए डी इज़ द मोस्ट स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन। सेकेंड है कि लीस्ट स्टेबलाइज रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द नाइट्रोइथेन। तो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। उसका रीजन है कि यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, दो आइडेंटिकल चार्ज एडजेसेंट पोजीशन पर हैं, तो उनमें रिपल्सन होगा, इसलिए लीस्ट स्टेबलाइज होगा। नेक्स्ट जो है वो ये है कि भाई ट्रू अबाउट बेंजीन, बेंजीन के बारे में क्या सही है। तो पहला है कि ऑल बॉन्ड्स आर इक्वल लेंथ। तो बेंजीन के दो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, हर जगह डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड जाने की पॉसिबिलिटी सेम होती है, इसलिए पहला स्टेटमेंट एकदम सही है, सारे बॉन्ड इक्वल लेंथ के ही होते हैं। ठीक है। दूसरा है कि इट इज़ मोर स्टेबलाइज देन साइक्लोहेक्सेन, करेक्ट है। तीसरा, इट फॉलो हकल्स रूल, ये भी सही है। हकल्स रूल्स में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो आप देखिए 4n+2 = 6, n की वैल्यू 1, ये 4n+2 रूल को फॉलो कर रहा है। डी है ऑल ऑफ द अबव, तो इसका आंसर डी ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसका आंसर डी होगा, क्योंकि डी में जो n का लोन पेयर है वो रिजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। इसमें देखिए n का लोन पेयर रिजोनेंस शो कर रहा है, इसमें भी n का लोन पेयर रिजोनेंस शो कर रहा है, इसमें भी n का लोन पेयर रिजोनेंस शो कर रहा है। ठीक है, पर इसमें रिजोनेंस शो नहीं कर रहा है, तो ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये दूसरे को देने के लिए फ्री है, इसलिए हाईली बेसिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। किसका एसिडिक करेक्टर ज़्यादा, किसका कम। तो हमने आपको बताया ये NO2- M ग्रुप है, इसने एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा दिया, Cl ने -I से बढ़ा दिया, CH3 ने +H से घटा दिया, OCH3 ने +M से घटा दिया। अब आप देखिए सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ थर्ड का हो जाएगा, थर्ड के बाद 1 का हो जाएगा, 1 के बाद 2 का हो जाएगा, और 4 का एसिडिक करेक्टर सबसे कम, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 3, 1, 2, 4। और नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट एसिडिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। इनमें आपको एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है कि किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम है, ये अपने को डिस्कस करना है। तो बहुत ही आसान है, बेंजोइक एसिड हमेशा फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक होता है, तो थर्ड और फोर्थ ज़्यादा एसिडिक होंगे फर्स्ट और सेकंड से। CH3 ने +H से एसिडिक करेक्टर को डिक्रीज कर दिया, तो थर्ड इज मोर एसिडिक देन फोर्थ, क्योंकि बेंजोइक एसिड हमेशा फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक होगा। अब इन दोनों में वो ज़्यादा एसिडिक होगा जिसमें विड्रॉइंग नेचर होगा। Cl ने -I से बढ़ा दिया, यहाँ पर -I है नहीं फर्स्ट में, तो इसके बाद आपका 2 हो जाएगा, 2 के बाद 1 हो जाएगा। अब इसमें जो आपका आंसर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एंटी एरोमेटिक। तो इसका आंसर 5th और 6 हो जाएगा। आप देखिए इन दोनों में 4n = 4 आ गया, n की वैल्यू 1, दिस कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक। सेम यही यहाँ भी हो जाएगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नाउ दिस इज द डी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि द नॉन एरोमेटिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग। नॉन एरोमेटिक ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिसमें एक सेचुरेटेड एटम आ जाए या जिसमें sp3 हाइब्रिडाइज एटम मौजूद हो, नॉन एरोमेटिक होगा। तो इसका आंसर ए है, क्योंकि इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन भी हैं, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा।
एमंग द फॉलोइंग द लीस्ट स्टेबलाइज रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, तो इसका आंसर अगेन ए होगा। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आप दो बार आंसर दे देंगे। अगेन दो पॉजिटिव चार्ज एडजेसेंट पोजीशन पर हैं, रिपल्सन होगा, स्टेबिलिटी घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि एन एरोमेटिक कंपाउंड विल नॉट, तो एरोमेटिक में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, 4n और प्लेनर होना चाहिए। 4n पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। 4n पाई इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 जो है कि विच इज मोर स्टेबलाइज, पी और क्यू में कौन ज़्यादा स्टेबलाइज है, तो आप देखिए यहाँ 9 अल्फा हाइड्रोजन है और ये सिर्फ +I से ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेंट है, तो P इज मोर स्टेबलाइज देन P, Q, तो आंसर इज ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 जो है, among these compound which of the following is the correct order of their heat of hydrogenation, जिस एल्कीन की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होती है उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना कम होता है। एंड द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डिसाइडेड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन, एंड हाइपर कॉन्जुगेशन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर आप इन सब में अल्फा हाइड्रोजन काउंट करें, अगर आप अल्फा हाइड्रोजन काउंट करें इसमें, ठीक है, तो मैं अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर तो देखिए 2 और 2 4 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, यहाँ 4 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ अगर आप काउंट करें अल्फा हाइड्रोजन, दिस इज 2 to 4 एंड 5 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ अगर आप अल्फा हाइड्रोजन काउंट करें 2 to 4 to 6 एंड to 8 अल्फा हाइड्रोजन। अब जिसमें अल्फा हाइड्रोजन जितनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम, तो थर्ड का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम होगा, फर्स्ट का ज़्यादा होगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक, कौन एरोमेटिक है, तो जो सी है ये इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, क्योंकि आप यहाँ देखिए सिग्मा बॉन्ड 4 लोन पेयर 0, 4 का मतलब sp3। इस बोरान से भी सिग्मा बॉन्ड 4 है, ये भी sp3, तो बी और सी दोनों ही नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। इसका आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें 4n+2 = 6, n की वैल्यू 1 एरोमेटिक, और यहाँ एक हाइड्रोजन है तो ये sp2 हाइब्रिडाइज है, प्लेनर है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है। क्वेश्चन नंबर 14, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, तो आप देखिए कंपाउंड 1 जो है ना गुआनिडीन है, और हमने आपको बता रखा है कि गुआनिडीन और उसकी डेरिवेटिव मोस्ट बेसिक एमीन है, और एमाइड लीस्ट बेसिक होता है, क्योंकि एमाइड में n का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन O पर डिलोकलाइज होता है। तो सबसे ज़्यादा बेसिक 1 हो गया और लीस्ट बेसिक 4th हो गया। अब बचा सेकेंड और थर्ड, तो ये 1 डिग्री एमीन है, ये 2 डिग्री एमीन है, तो 2 डिग्री एमीन ज़्यादा बेसिक होता है, तो 1 के बाद 3 और 3 के बाद 2, इस तरह से हो जाएगा। अब इसका आंसर 1 3 2 4, तो इसका आंसर बी हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन जो आपको बताया गया, जो दिया गया है कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोकेटाइन, इन कार्बोकेटाइन में कौन मोर स्टेबलाइज है, कौन लेस स्टेबलाइज है, उसको बताएं। तो आप देखिए जो सी है ना वो मोस्ट स्टेबलाइज है, क्योंकि सी आप देखिए ऐसे रिजोनेंस शो कर रहा है और उसके ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जा रहे हैं, प्लस ओ पर 2 लोन पेयर, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, ओ ने अपना लोन पेयर इधर दे दिया, जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर बना वो ऐसे बन गया। ओ पे प्लस जरूर आ गया पर सबके ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, इसलिए सी मोस्ट स्टेबलाइज। यहाँ पर ए में क्या है, प्लस को ये सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज है, 2 अल्फा हाइड्रोजन इधर, 2 अल्फा हाइड्रोजन इधर, और यहाँ प्लस जो है ना वो ओ के लोन पेयर से स्टेबलाइज है। बट सी में रिजोनेंस भी है और साथ साथ बैक बॉन्डिंग भी है, इसमें सिर्फ बैक बॉन्डिंग है, तो सी इज मोर स्टेबलाइज देन बी एंड बी इज मोर स्टेबलाइज देन ए। सो ये आज आपका डिस्कशन था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर का। थैंक यू वेरी मच।